नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके विकास को लेकर सरकारों के प्रयास उतने सार्थक साबित नहीं हुए हैं जितना कि होना चाहिए था। लैंसडौन में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने विकास कार्यों को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। विधायक के आरोपों और कांग्रेस के हमलावर रुख को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में और अधिक विकास चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और पर्यटन मंत्री से सवाल करना उनका अधिकार है। दिलीप रावत के बयान के बाद बीजेपी डिफेंसिव हो गई है तो वहीं कांग्रेस का हमलावर रुख तेज हो गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब दिलीप रावत ने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरी हैं। जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद एकदम से जो है लैंसडौन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया है। और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहां जो है तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। देखिए, मैं तो लगातार इस बात को कह रही हूं कि 11 सालों में लैंसडाउन के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया है। और देखिए, आज अगर दिलीप रावत जी इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं तो मैं सोचती हूँ उनकी सद्बुद्धि और सद्बुद्धि आई है तो अब उनको राजनीतिक रूप से भी संन्यास ले लेना चाहिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि 11 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, तो अब सोचिए कि उत्तराखंड की जनता के साथ, लैंसडाउन की जनता के साथ कितना अन्याय होगा, कितना झूठ उनसे कितने सालों तक बोला जाएगा। अब सच में वाकई ये समय आ गया है कि अब वो जब इस चीज पर मान गए हैं, मुझे नहीं लगता जो व्यक्ति 11 साल में किसी क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं कर पाए हो वो आगे भी कुछ नहीं करने वाले। दिलीप रावत जी और विकास चाहते हैं, इसलिए एक विधायक के नाते अपने पर्यटन मंत्री से प्रश्न करना, उनसे और आश्वस्त रहना ये उनका अधिकार है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन डीलरों के दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है, जिससे बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने के बाद ही जनता को राशन दिया जाता है, जिसका राशन डीलर लगातार विरोध कर रहे हैं। राशन डीलर का कहना है कि उनके यहां नेटवर्क नहीं आ पाता है, इसके चलते उन्हें राशन वितरित करने में काफी समस्याएं सामने आती हैं। अब विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्था अपने आप में जीरो टॉलरेंस और जीरो भ्रष्टाचार की दृष्टिकोण से चलाई गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था से यह फायदा होता है कि जितना राशन वितरित होता है उतना ही राशन उनको अलाउड किया जाता है। बायोमेट्रिक व्यवस्था अपने आप में जीरो भ्रष्टाचार इसके दृष्टिकोण से यह व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक व्यवस्था के तहत में यह फायदा होता है कि जितना राशन उसको अलॉटेड होता है, पर्टिकुलर उतना ही राशन उसको अलॉट होता है, उसके थंब के साथ में अलॉट होता है, जो कि मैं समझती हूँ उसकी एक अपनी यूनिक आईडी होती है। इस व्यवस्था में कई अपने जनपद जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस रखी है, लगभग 80% तक में भी, 75% तक में भी पूर्ण हुआ है। पहाड़ी जनपदों में अभी संपूर्णता नहीं आ पाई है, उस और हम लोग बढ़ेंगे। वहीं देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही इसमें एक तस्कर और एक हत्यारे को भी गिरफ्तार किया है। जनपद में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने में एसएसपी देहरादून ने टीम लगाई हुई थी, जिसके अंतर्गत एटीएम बदलकर ठगी करने वाले साथी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ, जिसकी पहचान
पुत्र चंद्रभान कश्यप निवासी मावली थाना देवबंद जिला सहारनपुर के रूप में हुई। उसके साथ 2 उसके और साथियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगर बात करें तो सहसपुर थाना क्षेत्र के जहां से 15 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और तीसरे मामले में अररिया जिला बिहार का रहने वाले रंजीत सिंह, जो कि वर्तमान में थाना रायपुर क्षेत्र में रह रहा था, उसने अपनी पत्नी की हत्या घरेलू हिंसा के अंतर्गत कर दी थी। इन तीनों घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीम लगाई गई थी। आज लगभग 15 ग्राम, इसका मतलब है कि 1.5 लाख के लगभग स्मैक बरामद हुआ है। इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने पिछले हफ्ते 40 ग्राम का स्मैक बरामद किया था, लगभग 4.5 लाख का उसकी कीमत है। इस केस में परसों ही हमने 36 ग्राम का स्मैक बरामद किया, उसका लगभग 4 लाख है कीमत। और कल ही हमने 25 ग्राम का स्मैक हमने बरामद किया था। सरकार ने भले ही अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हो, लेकिन अंकिता हत्याकांड पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हरीश रावत भले ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे हो, लेकिन रावत ने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर राजस्थान से लौटने के बाद एसआईटी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान किया है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी बढ़ती उम्र के चलते हरीश रावत का दिमाग कम हो रहा है, इसलिए वो उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट के साथ एक अपना टाई अप करे और एक मसलन अगर हमने पुलिस को कुछ अगर प्लांट्स अवेलेबल कराए हैं तो एक पर्टिकुलर पैच जो है पुलिस को आवंटित कर दिया जाए, जिसको हम पुलिस वाटिका के नाम दें। इसी तरह मेरा मन का एक कंसेप्ट है कि स्कूल के और हायर एजुकेशन के बच्चों को जो पेड़ दें, उस पेड़ पर वो चाहे अपना नाम या अपने माता पिता का नाम या अपने फोर फादर्स का नाम भी उस पर लिख सकते हैं, सो दैट कि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े और वो उस प्लांट्स की रक्षा करने का काम नहीं करें जब तक उसके सर्वाइवल के लिए। काशीपुर के राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनाव में पैसों के चलन को रोकने के लिए महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव समिति ने चुनाव सामग्री को हटवा दिया। आपको बता दें कि आदर्श छात्र संघ चुनाव आचार संहिता की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव में तैयार की गई चुनाव सामग्री प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ छात्र नेता बड़े स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेकर लाखों रुपए के बैनर प्रिंट करा रहे हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महिपाल सिंह ने बताया कि आदर्श छात्र संघ चुनाव आचार संहिता की सिफारिशों का पालन नियमानुसार कराया जाएगा। काशीपुर के राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनाव में पैसों के चलन को रोकने के लिए महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव समिति ने चुनाव सामग्री को हटवा दिया है। आपको बता दें कि आदर्श छात्र संघ चुनाव आचार संहिता की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव में तैयार की गई चुनाव सामग्री प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र नेता बड़े स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेकर लाखों रुपए के बैनर प्रिंट करा रहे हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महिपाल ने बताया कि आदर्श छात्र संघ चुनाव आचार संहिता की सिफारिशों का पालन नियमानुसार कराया जाएगा। संबंधी जो लिंग सिफारिशें हैं और जो संविधान है वो ये कहता है कि महाविद्यालय परिसर में या परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सी नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रत्याशियों ने, जिन विद्यार्थियों ने ये फ्लेक्सी या प्रिंटेड पोस्टर लगाए हैं, उनको हमारा अनुशासन मंडल हम लोग मिलकर इसको हटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमने बच्चों को भी आगाह किया है, विद्यार्थियों को भी आगाह किया है
कि वो तुरंत अपने आप हटा लें। और आपने देखा जो भवन स्वामी थे, जिनके भवनों पर भी पोस्टर या प्रिंटेड फ्लेक्सी लगी थी, उन्होंने खुद अपने आप भी ये फ्लेक्सी और प्रिंटेड पोस्टर हटाए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट करने को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता छिटकाव, गुटबाजी और अंतर्कलह में व्यस्त हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 महीनों में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई गतिविधियों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेसी नेताओं के बीच महज वर्चस्व की लड़ाई ही देखने को मिली है। अब मामला चाहे पोस्टरवार का हो या फिर गुटबाजी का, सारी बातें और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास और प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक जर्जर इमारत की तरह है जो कभी भी ढह सकती है। पूरी पार्टी ताकत के साथ राहुल गांधी जी की जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक यात्रा चल रही है, उस ऐतिहासिक यात्रा के साथ अपनी सद्भावनाएं जोड़ने के लिए, और जो उसका मैसेज है, आज हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का जो अपने को सच्चा कांग्रेसी कहता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि राहुल गांधी जो इतने बड़े महायज्ञ को कर रहे हैं उसमें अपनी आहुति डालें। सारी बातें पीछे, सारे भाई राहुल गांधी ने सब कुछ ताक पे लगा दिया। वो इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया है, इतनी बड़ी यात्राओं चला रहे हैं, और हम छोटी छोटी बातों में लगे रहेंगे। मैं समझता हूं ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। देश व्यापी जो हित के जो मुद्दे होते हैं, अभी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा हमारे सामने आया है, जो राहुल गांधी जी जो उनके बहुत बड़े जो उनके स्टार ब्रांड नेता माने जाते हैं, उन प्रकार उनके जो बयान आते हैं आर्मी को लेकर, सेना को लेकर, जिस प्रकार की बयानबाजी आती है, अपमानजनक जो बयानबाजी आती है, उसको लेकर देख लीजिए। साथ में क्योंकि जो इनके पूरे जो नेता जो पुराने रहे हैं वो भी उनसे सहमत नहीं है। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने संगीन धाराओं में कोटद्वार जीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अंकिता हत्याकांड की पुलिस और एसआईटी 86 दिनों तक जांच करने के बाद कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश की है। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने 97 लोगों को अपना गवाह बनाया है, जिनके बयानों के आधार पर अंकिता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उधर दूसरी ओर अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित सौरभ और अंकिता के नाकों और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति को लेकर कोटद्वार जीएम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आरोप पत्र तीनों मुलजिमों के खिलाफ माननीय अभियोजन कार्यालय में जमा कर दिए गए थे। अभियोजन कार्यालय द्वारा उसकी स्क्रूटनी करने के बाद आज हमारे द्वारा उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार भावना पांडे के न्यायालय में जमा करा दिया गया है, और तीनों मुलजिमों के खिलाफ 302 धारा 302, 201, 120 बी, 354 आईपीसी के तहत व अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया, और माननीय न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लिया जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा में कोटद्वार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का वो पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह कोटद्वार में माना तक पदयात्रा निकालने का राहुल गांधी से निवेदन किया है।
भारत जोड़ो यात्रा में कोटद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का वो पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह कोटद्वार से माना तक पदयात्रा निकालने का राहुल गांधी से निवेदन किया है। मुझे भी उस यात्रा में जाने का मौका मिला तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान स्टेट में हमने रास्ते में कई जगह रुके तो महसूस किया कि लोग बहुत प्यार से, नफरत की बात छोड़कर बहुत प्यार से कर रहे हैं। इवन ये भी कि अगर हमें बाथरूम की कहीं जगह अगर किसी में महसूस हुई तो लोग अपने घरों तक ले गए हमें। और दूसरा, उनमें महंगाई का बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में कि सिलेंडर और अन्य चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। हम लोगों ने दौसा जिले में जाकर के उन्हें ज्वाइन किया और यहाँ से हमें हमारे पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक लेटर दिया था जिसमें उन्हें इनवाइट किया है कि वो यहाँ से 1979 की तर्ज पे जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब यहाँ से कोटद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ जी गई थी तो उसी तर्ज पे उन्हें इनवाइट किया गया है। उस लेटर को देने के लिए हम लोग यहाँ से गए। लालकुआ के बेरी पड़ाव क्षेत्र में स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें एसपी क्राइम हरबंस सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम के तहत यहां छात्र छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राओं के मोबाइल पर प्ले स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड पब्लिक ऐप डाउनलोड करवाया गया। इस दौरान एसपी क्राइम हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में बढ़ती दुर्घटनाओं और साइबर क्राइम और महिला अपराध को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने यह ऐप लॉन्च किया है। मैं आज एक रैफिगरा यूनिवर्सिटी पहुंचा हूं। यहाँ पर पूरे कॉलेज के बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है और सभी बच्चों को उनके बेटर फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उनका फ्यूचर बेटर कैसे हो सकता है और उनके फ्यूचर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो ड्रग्स है ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के विकास को रोकने में। वहीं विंटर कार्निवाल को लेकर उप जिलाधिकारी ने बैठक ली जिसमें होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, नगर पालिका परिषद और सभासद सामाजिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए। बैठक में विंटर कार्निवाल को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही स्थानीय कलाकारों के अलावा वडाली बंधु नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरद्वाज और सुनीता नंदियाल विंटर कार्निवाल के मुख्य आकर्षण रहेंगे। विंटर कार्निवाल को लेकर उप जिलाधिकारी ने बैठक ली जिसमें होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, नगर पालिका परिषद और सभासद के साथ सामाजिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए। बैठक में विंटर कार्निवाल को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही स्थानीय कलाकारों के अलावा वडाली बंधु नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरद्वाज, मीना राणा, संगीता डोंडियाल विंटर कार्निवाल का मुख्य आकर्षण रहेंगे। विंटर कार्निवाल को लेकर के हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। आज हमने यहाँ पर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी इसमें ड्यूटी पर हैं उन सब के साथ जो है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और उस मीटिंग में हमने उनके कार्य दायित्व हैं, जो उप समितियों में जहाँ जहाँ उनका दायित्व है उनके साथ शेयर किया है और इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से संपादित किया जाना है इस पर चर्चा हुई।
पौड़ी जिले में सतपुतली क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान को खतरे में डालकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां जिन डॉक्टर्स के भरोसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वे डॉक्टर ही नशे में धुत होकर अस्पताल में हंगामा काट रहे हैं। ऐसे में मरीज का उपचार भगवान भरोसे ही चल रहा है। पौड़ी जिले के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में दिल के एक मरीज को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए लाया गया, लेकिन यहां के डॉक्टर शिव कुमार नशे में धुत नजर आए। इस दौरान डॉक्टर मरीजों के तीमारदारों के साथ ही साथ यहां की स्टाफ से भी बदसलूकी करते नजर आए। मामले को देखते हुए पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने नशे में धुत डॉक्टर का स्पष्टीकरण तलब किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बैठती है नियमानुसार वो कराई जाएगी। कोई कर्मचारी 108 का है या मेरे अस्पताल का है, सभी मेरे ही कर्मचारी है, मेरे जिले में काम कर रहे हैं और नियमानुसार दोनों में से जिसके ऊपर भी जो भी कार्रवाई बनती है मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी जांच के उपरांत। वहीं रामनगर में लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल मानकर उसकी फोटो के साथ अपनी फोटो जोड़कर सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करना दो युवकों को महंगा पड़ गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से दो तमंचे भी बरामद करने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया है। देखिए, रामनगर में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति, उसमें युवक जो है तमंचे के साथ फोटो था, फिर उसने फायरिंग करते हुए और उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो एक वीडियो में बना के वायरल किया गया था। एक अन्य फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। हमारे द्वारा उनका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों युवकों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।